7 बजे के नज़दीक लगी थी और जैसे मेरा घर पास में है, मैं बाहर निकल के देखा तो अचानक एकदम लुक उठती दिखी आग की। तो मैंने वहाँ से हल्ला करते हुए, चिल्लाते हुए आग आ करके गाँव वालों को बताया और भाग करके इस आग को बुझाने की कोशिश करने लगा, परंतु ये आग काबू में नहीं आई। ये हमने जिस प्रकार से और खेती, बड़ी खेती होती थी, उसकी जगह हम ये प्राकृतिक खेती करना चाह रहे थे, ताकि और किसानों को भी इस चीज़ का वो मिले, क्योंकि पानी जो है ज़मीन का वो काफ़ी नीचे स्तर पर जा चुका है और इसमें पानी की कमी और ज़मीन भी कम हो गई है। इस कारण से ज़मीन की मात्रा जो है इसमें कम खर्च आता है, परंतु इसमें जो खर्चा अधिक आता है इसको बनाने में और लगाने में जो खर्चा आता है तो उसमें अधिक आता है। गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि आप प्राकृतिक खेती अधिक से अधिक करें। तो हमने यहाँ से मुरसल में जो शिक्षा लेके आए थे उसके तहत ये किया था और लोगों को भी हम ये आगे बताना चाह रहे थे कि आगे से आगे इसको बढ़ावा दिया जाए मशरूम को, और इसमें जो खर्चा लगा है उसका गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ हमको प्रॉफिट यानी इसका भरपाई करनी चाहिए। मेरे 3,25,000 रुपये समथिंग इसमें लग चुके हैं अभी तक, और इनकम अभी इसमें चालू हुई थी, जो कि हमने 2-4 बारी ही दादरी बेची है, बाकी हमको इसमें कोई प्रॉफिट अभी तक नहीं हुआ। सरकार से कि भाई पहली चोटी थोड़ा इस किसान ने काम किया था और पहली चोटी इसका नुकसान हो गया, तो आगे जो और भाई कोशिश कर रहा था उसके लिए तो आगे रास्ते ही बंद हो गए। नहीं सोचा भाई चल के कोई और बड़ा नुकसान ना हो जाए, मनोबल टूट गया इस छोरे का। बढ़िया इससे लोग जमींदार आज भी आगे पूछा करते भाई इसमें क्या करना चाहिए, हम भी लगावा। इनसे एज ए ट्रेनिंग के रूप में गांव के आदमी आया करते, ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ खातिर, लेकिन ये नुकसान हो गया। सरकार ने इसके मुआवजे की भरपाई कर देनी चाहिए। देखो हमारी सोच तो यही है, भाई का मनोबल न टूटे, कल कोई भाई का और के काम करे तो वो भी नहीं सोचता भाई कुछ नुकसान हो जाए तो सरकार के मामले में मुआवजा दे। जैसे हमने फसलों पर कोई ओला बची रहती है, सरकार हमने मुआवजा मिलता है मान, तो सरकार ने इसके भी मुआवजा देना चाहिए जी। तो बचाव के लिए तो जैसे हमारे फसल बीमा योजना है, तो इसका भी हमें एक बीमा करवाना चाहिए। सरकार ने उसका पोर्टल खोलना चाहिए कि भाई बीमा हो इस सब्जी का, मालिक को कोई भी नई तकनीक आती है उसका, तो बीमे से भी सरकार की भरपाई मालिक ना हो तो किसान की भरपाई तो हो जाए। यही उम्मीद करते हैं कि जो इस किसान भाई ने एक नई मुहिम शुरू करी थी और गांव के अंदर ये लगभग 3-4 लाख रुपए का इसको खर्चा भी आया है, और आप देख रहे हो हमारे गांव के कितने बंदे अब भी जुड़े हुए हैं, और पूरे गांव की इस किसान से इन गांव के बंदों की भावना जुड़ी हुई थी। और सरकार ये कहती है कि हम किसान हितैषी हैं, तो हम उसको किसान हितैषी तभी मानते हैं जब इस किसान की आज मदद की जाए, ताकि आगे किसान और किसान इसको देखें भी सरकार मदद करती है तो वो आगे बढ़ावा देंगे इस चीज़ का, क्योंकि ये एक बहुत बढ़िया चीज़ बताई गई थी कि कम पानी और कम जगह के अंदर एक किसान अपना परिवार का पालन पोषण कर सकता है। तो बताएंगे जी, देखो ये भाई यहाँ पूछने के भी आते थे बार बार भाई क्या किया, कितनी आमदनी हो जाएगी। तो लोगों का हमारे गांव में तो ज़मीन कम है, चुनानी के अंदर पानी की भी समस्या है, तो हम तो ये मानते हैं अगर ये कामयाब हो जाते हैं ना तो हमारा गांव तो लगभग इसी खेती की तरफ बढ़ता। लेकिन अगर मैं ये मानता हूँ अगर इस किसान की मदद अगर सरकार नहीं करती है ना तो इस किसान का तो मनोबल टूटा है, बाकी हर किसान का ही टूट गया, हर किसान के आंखों में आज आंसू हैं। तो मेरी तो यही और पूरे गांव की तरफ से ये उम्मीद करते हैं अगर सरकार इसकी भरपाई करे।